मैडम साहब, अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा कि भाई हांसी जो जिला बना है वो कॉन्स्पिरेंसी रही है, षड्यंत्र रहा है, विरोध बयाना कि हजारों एकड़ जमीनें जो है हांसी के चुगरदे हैं, इसीलिए जिला बनवाया। ऐसा है कि ये बयान मैंने भी अभय सिंह चौटाला का सुना है और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसके बाप दादा ने एक बहुत बड़ी राजनीति प्रदेश लेवल पर देश लेवल पे की है और उसने इतना ओछा बयान बिना किसी सिर पैर का, मैं उसके बयान के बदले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर 1 इंच ज़मीन भी मैंने पिछले 3 साल में कोई सौदा किया हो, कोई खरीदी हो, तो मैं उसकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ऐसा ओछा बयान दे करके उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाया है और एक कहते हैं छाछ तो बोले छलनी के बोले जिसमें 900 छेद। चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े व्यक्तित्व रहा है उनका। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद आज अभय चौटाला का जिक्र करता हूं। अभय चौटाला अपनी पेरेंटली प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी अपने पास रखे। उसके बाद राजनीतिक रूप में जो पैसा कमाया इसने, उसमें सिर्फ 5 पैसा मुझे दे दे और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले। वो तो हजारों एकड़ जमीन की बात करते हैं। मैं तो सीधा साधा बड़ा साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं और ऐसे व्यक्ति पर जिसने हमेशा ईमानदारी की और साफ सुथरी राजनीति की है, उसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा करके मैं ये कहता हूं कि उसने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। सीएलयू का भी जिक्र किया है, क्या मैं सीएलयू पे बोलना चाहता हूं। वो सीएलयू भी जितने भी विधायकों की इसने वो करवाई, रिकॉर्डिंग करवाई, वो सारी की सारी अभय सिंह चौटाला ने करवाई। अभय सिंह चौटाला का ही व्यक्ति था वो। और उसमें अगर मेरे वाली वीडियो देखेंगे, मैं किसी और का जिक्र नहीं करना चाहता, अगर उसमें मैं डिमांड कर रहा हूं किसी पैसे की या मेरे को कोई ऑफर दे रहा हो, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। इन लोगों ने हमेशा ओछी राजनीति करी है। इसी कारण आज हरियाणा की जनता ने इनको दरकिनार करके अपने घर बैठाने का काम किया। पिछले दिनों और एक बात और, उसमें मेरे को तो शुरू से ही मतलब सारी जब जांच सामने आई तो उन्होंने देखा, पुलिस ने देखा, वकीलों ने देखा कि विनोद विहाना के खिलाफ तो कोई आरोप तय ही नहीं हो सकता क्योंकि ये ना पैसे मांग रहा। आप वो वीडियो देखिए, मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, आप वो वीडियो देखिए। उसमें ना तो मैं कोई पैसे मांग रहा और ना ही अगला कोई मेरे को ऑफर कर रहा कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। वो सीधा साधा कहता जी ये मेरी सीएलयू है। मैंने उसको साफ जवाब दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, नल वाइड हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि खामखा की ओछी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको घर बैठाने का काम कर दिया। कहां आप चौधरी देवीलाल को याद कीजिए, उनको चौधरी देवीलाल जी को नीचे से उठा करके उनके किए गए कार्यों के कारण लोगों ने अरश में पहुंचा दिया, आसमान तक पहुंचा दिया। वो भारत के प्रधानमंत्री तक बने और इनकी ओछी हरकतों ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम कहीं बैठने के काबिल नहीं हो, तुम अपने घर बैठने के काबिल हो और जनता ने उनको घर बैठाने का काम कर दिया। सर, एक क्वेश्चन है सर, इसके बड़े भाई जो सगा भाई है, इसका बड़ा भाई जो अजय चौटाला, उसने इतना यानी कि अराजकतापूर्ण बयान दिया है। मैं समझता हूं ये दोनों श्रीलंका और ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। इनके बयानों से ही प्रतीत होता है कि ये कितने बौखलाए हैं। जनता ने जब इनको घर बैठाने का काम कर दिया, उसके बाद ये बौखलाहट भरे बयान, चाहे अजय सिंह चौटाला की बात करूं चाहे अभय सिंह चौटाला की बात करूं। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला यहां इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग उपस्थित थे। हमारे एक पत्रकार साथी ने पूछा था कि हांसी जिले के क्या जिक्र है। वो कहता है जी हांसी जिले का भी कोई जिक्र ही नहीं, बन ही नहीं सकता, मेरी कोई फाइल ही नहीं है उनके पास। और 2 महीने बाद श्री मनोहर लाल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था केसी फार्म में कि अगर कोई सबसे पहला जिला बनेगा तो हांसी बनेगा। और आज वो बात श्री नायब सिंह सैनी जी ने साबित कर दी कि हांसी लाइन में था और हांसी जिला लाइन लगा हुआ था और हांसी जिला बन गया। पिछले दिनों कुछ लोगों ने
अभय सिंह चौटाला के बारे में कुछ कहा, बयान आए, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मैं इन पर 100 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। अब उन्होंने, अभय चौटाला ने आपके खिलाफ कहा, आप कह रहे हैं कि ये सब गलत है, तो क्या आप भी अभय चौटाला के खिलाफ तो मानहानि का केस करेंगे? देखिए, मैं इन केसों वेसों के चक्कर नहीं पड़ता। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता सब जानती है। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ता और ना मेरे को कोर्ट कचहरी